ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसको बहुत गुस्सा आता था। बात बात पे गुस्सा आता था। तो जब उसको गुस्सा आता था तब वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है। तब जो उसके मन में आता था तो सब बोल देती थी। कई बार तो कुछ चीज़ें उठाती थी और ज़मीन पर फेंक कर तोड़ देती थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी बात वो सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातें सुनी और उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही उस बच्ची का गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज़ की तरह जब वो टीचर आई और क्लास होने वाली थी तो टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो ये सुनने के बाद वो बच्ची बहुत खुश हो गई। टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और टीचर ने बच्ची से कहा कि अब ये गेम है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें एक कील लेनी है और यहाँ पर आके इस दीवार पर गाड़ देनी है, जितने भी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा लेकिन इससे क्या होगा। तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम ख़त्म हो जाएगी तो मैं एंड में एक प्राइज़ मिलेगा। फिर उस बच्ची ने ऐसा ही किया जैसे कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि उसे जब भी गुस्सा आता तो वह जाती एक कील दीवार में गाड़ देती थी। पहले दिन वहाँ पर 10 से ज़्यादा किल्ले गड़ गई, लेकिन उन किल्लों को गाड़ने के लिए उसे बार बार पीछे जाना पड़ता और जाकर के उन किल्लों को गाड़ना पड़ता। उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूँ कील गाड़ने में, उससे कम मेहनत में अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले दिन 8 किले गाड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ऐसा भी एक दिन आया जिस दिन एक भी कील नहीं गाड़ी, मतलब कि उसे गुस्सा नहीं आया। अब वो बच्ची भी बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी वो अपने टीचर के पास जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार पर नहीं गाड़ी है, क्योंकि मुझे आज एक भी बार गुस्सा नहीं आया। तो मैम ने उससे पहले थोड़ी शाबाशी दी और मैम ने उसके साथ उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब मोम ने उस बच्ची से कहा कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें क्या करना है। जिस दिन भी तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता उस दिन के एंड में इस दीवार से एक कील को निकाल देना। तो बच्ची ने ऐसा ही किया, लेकिन कीलें बहुत ज़्यादा थी तो 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग गया सारी कीलों को बाहर निकालने में। लेकिन ऐसा भी एक दिन आया जब सारी कीलें उस दीवार से निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर टीचर के पास गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो टीचर ने उस बच्ची के साथ उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हुई और उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार पर। फिर उस बच्ची को उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज़ को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा, यहाँ तुमको इस दीवार में कुछ नज़र आ रहा है। तो उस बच्ची ने कहा, नहीं मैम, इस दीवार में कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी है। तो उस टीचर ने कहा कि एक बार ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ नज़र आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा, जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ये दीवार में जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मोम ने उस बच्ची से कहा, और अब तुम किल्लो तो निकाल सकते हो लेकिन उसके निशान नहीं मिटा सकते हो। ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर या किसी पर, तो उनके दिल को चोट लगती है, उनको दर्द होता है, वहाँ पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाहकर भी नहीं मिटा सकती। फिर तुम जितना चाहे माफ़ी मांग लो। ये सुन के बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। वह भाग के गई और अपनी माँ के पास जाकर उसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि माँ, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी। मुझे समझ में आ गया मैंने क्या गलती करी, और उस दिन के बाद उसने कभी गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।